दोस्तों अभी मैं हूँ वेरीनाग में और ये हमारे आशीष के डांसिंग क्लास में हूँ, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक भी आते हैं डांस सीखने के लिए। बहुत बढ़िया करते हैं और भी करते हैं। और जैसे बस हो गया, अब उधर को जाना, वहीं पर से करो, ज़्यादा स्पेस मत लो और पीछे से आओ। हाँ यहीं पर से करते आओ, 2-3 बार कर लो और जाओ। वहाँ से आना है, वहीं पर से करना और यहाँ पे आके सीधे स्ट्रेचिंग खोलना। चलो एक ही बार करना और स्ट्रेचिंग खोल देना। बहुत बढ़िया तनु, बहुत बढ़िया। अब सिंगल हैंड से करना, सिंगल हैंड से करना और स्ट्रेचिंग खोलना। बहुत। अब डी बनो, ऐसे टर्न हो जाओ, ऐसे। हाँ अब डी बनो, बैक पैर डालो। और दोबारा से जा, कार्टव्हील करना, सिंगल कार्टव्हील करना और सीधे स्ट्रेचिंग खोलना। हाँ सिंगल हैंड से कार्टव्हील और स्ट्रेच। बहुत बढ़िया। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक भी आते हैं डांस सीखने के लिए। यहाँ पर डांस के साथ साथ भरतनाट्यम, कथक, कई चीज़ें सिखाई जाती हैं। जैसे मैंने अभी दिखाया, छोटे छोटे बच्चों ने फिजिकल करके दिखाया यहाँ पर। तो हम ये बच्चों से पूछेंगे ये कब से आ रहे हैं यहाँ पर। आप 3 महीने 3 साल से आ रहे हो। आपका नाम क्या है? मानसी मेहरा। यहीं के हो वेरीनाग से? अच्छा। आप कब से आ रहे हो बाबू? 3 मंथ से। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा लग रहा है। अच्छा है ना। और आप कब से आ रहे हो? 3 ईयर्स। तो आपने तो काफ़ी अच्छा कर रहे हो आप तो। आपका नाम क्या है बाबू? तानवी बोरा। अरे आप तो बहुत अच्छा कर दे रहे हो। आप कब से आ रहे हो? इसको देख के 3 साल हो गए। अरे आपका नाम क्या है? अर्पिता। अर्पिता कब से आ रहे हो आप? 2 मंथ। आप कब से आ रहे हो? 3 मंथ से। ये भी है छोटे छोटे बच्चे, इनसे भी पूछेंगे। आप लोग कब से आ रहे हो? 3 मंथ से। गुड। अब इसके बाद उठ जाओ, स्ट्रेचिंग खोलो। मानस फ्लिप भी कर ले। बहुत बढ़िया बेटा। दोस्तों हम आशीष भाई से जानना चाहेंगे, तो आप कितने टाइम की प्रैक्टिस कराती हो आशीष सर इनको? वैसे प्रैक्टिस में देखा जाए तो सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। आशीष, आप सब आधे लोग तो जानते हैं वेरीनाग में। अभी मतलब समथिंग मेरे को, मैं यहाँ पे पहले मैं गुड़गांव में था, तो गुड़गांव से मैं आया हल्द्वानी में मैं अपनी मेरी खुद की क्लास थी, एक्सप्लोजन डांस हाउस नाम से। तो मैं प्रेजेंट पे यहीं पे आया था लॉकडाउन पे। तो मैंने सोचा क्यों ना अपना जो टैलेंट है, लॉकडाउन चल ही रहा है, यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस हो। एक्चुअली मेरा ऑडिशन चल रहा है अभी, डांस दीवाने का मेरा फाइनल शूट चल रहा है अभी। तो मैंने सोचा जब तक यहाँ वेरीनाग में क्यों ना अपनी प्रैक्टिस भी कर लूँ और बच्चे भी सीख लें। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला बच्चों का। बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड भी हैं और करते भी बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे हमने वायरल डांस ग्रुप नाम से किया भी है। इतने सारे महोत्सव हो गए, सारे महोत्सव में करते हैं हम लोग। तो मतलब एक अच्छा सा जैसा रह गया, यहाँ पर बहुत अच्छा फील भी होता है, बहुत अच्छे पॉजिटिव एनर्जी आती है यहाँ पे बच्चों के साथ। बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे ना, जैसे भी आप तन्वी को देख रहे थे, छोटे से 3 साल की थी, जब 3-4 साल की थी तब से क्लास में आती थी, कुछ नहीं करती थी, बैठे रहती थी। आज बहुत अच्छा करने लगी, बहुत अच्छा लगता है। मतलब कि अपने एक गांव हुआ हमारा इधर, भले हम बाहर रहने लगे वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे रह के हम लोग कर रहे हैं तो एक अच्छा सा फील होता है कि अपने गांव में कुछ एटलीस्ट भले 2-4 साल में मैं चले जाऊँगा यहाँ से, मेरा ऑडिशन भी चल रहा है, तो बट ये रहेगा कि यहाँ पे जो बच्चे हैं कुछ एक रह जाएगा उन पर कि कुछ नया करके गए हैं यहाँ पे। तो यही चीज़ है थोड़ा बहुत।
जैसे दोस्तों हमने अभी आशीष सर से पूछा कि बच्चों को मतलब आप ये कब से कर रहे हो, और जैसे आप कितने घंटे कराते हो प्रैक्टिस बच्चों को? वैसे अगर बेसिक जब मैं सीखता था आज से 10 साल पहले, तो वहाँ पे मैं सिर्फ 1 घंटा सीखता था। 1 घंटा ओनली 1 घंटे से मेरे 4 बजे से क्लास लगती थी, 5 बजे मेरे को भगा देते थे। और मैं यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे बच्चे 3 बजे आते हैं तो मैं 5 बजे तक भी रोक देता हूँ। 5 बजे बट कोई लिमिट नहीं रखता हूँ, उनको जितना चाहे सीख सकता है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग रह सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं हो, कितना भी कर सकते हैं, मैं उनको कोई टाइम नहीं देता हूँ, और जहाँ तक वो ज़्यादा ही कराता हूँ। दोस्तों जैसे कि आपने देखा, ये हमारे आशीष भाई हैं वेरीनाग से, और वेरीनाग में इनका डांसिंग क्लास है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक सबको सिखाते हैं। एज लिमिट इसमें कुछ नहीं है, तो आप भी अपने बच्चों को भेजिए। जैसे मैंने अभी दिखाया छोटे छोटे बच्चों का, ये भरतनाट्यम से लेकर कथक से लेकर डांस से लेकर हर चीज़ सिखाते हैं। तो हम आशीष भाई से ही जानेंगे कि आप क्या क्या सिखाते हो इसमें। वैसे डांस पे तो मैं ऑल फ्री स्टाइल सिखाता हूँ, क्योंकि जब मेरा बेस था, मैं कथक करता था पहले स्टार्टिंग पे। मेरे को बहुत सारे लोग ऐसा बोलते थे कथक ये तो लड़कियों का डांस होता है, क्यों कर रहा है। तो उस टाइम पे थोड़ा सा डिमोटिवेट भी हो गया था, फिर बीच में मैंने छोड़ भी दिया कथक, फिर मैं बॉलीवुड स्टाइल में आने लग गया था। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बहुत बोला कि उनको बोलने दो, लोगों से क्या करते हैं। फिर मैंने वही चीज़ को आगे को रिपीट किया। मेरा 4th ईयर चल रहा है, अभी सोचा हूँ आगे को क्या पता हो जाए फ्यूचर में PhD करूँ, उसमें कुछ अच्छा करूँ कथक पे। तो और डांस पे जैसे हिप हॉप हो गया, पॉपिंग, एनिमेशन, रोबोटिक, भरतनाट्यम, कथक, सालसा, ऑल फ्री स्टाइल बॉलीवुड का जितना भी डांस आता है, और उसके साथ जो कुमाऊनी डांस होता है, कुमाऊनी सॉन्ग को भी कोरियोग्राफ करते हैं। सारे इस टाइप के डांस हम लोग सिखाते हैं यहाँ पे। और जो लेडीज संगीत होते हैं, लेडीज संगीत के लिए भी बहुत सारा कराते रहते हैं वेरीनाग में, बहुत सारे आते रहते हैं, पहले भी आए थे, अभी भी आते हैं। बहुत बढ़िया आशीष भाई। जैसे कि हमने पहले से देखा, बाहर के बच्चे जो कोई इंडियन आइडल में पहुंचता है, कोई कहीं पहुंचता है, कोई डांसिंग में पहुंचता है, तो हमारे वेरीनाग में ऐसा कुछ नहीं था पहले से। तो आशीष भाई के ने एक अलग से किया मतलब वेरीनाग में। तो आशीष भाई ये डांसिंग का विचार वेरीनाग में खोलने का आपको कहाँ से आया? एक्चुअली में जब मैं गुड़गांव में था ना, तो मैं वहाँ करता था। तो वहाँ से करते करते मैं आया मैं हल्द्वानी आने के बाद फिर मैंने देखा कि चलो ठीक है, मेरा तो गांव यहाँ है। मैंने सोचा अगर मैं कर ही रहा हूँ तो क्यों ना, लॉकडाउन चल रहा, मैं घर पे, अगर मैं यहाँ पे हूँ, मैं प्रैक्टिस घर पे करता हूँ। मैंने सोचा अगर मेरे को तो जाना था, अगर हो सकता था कि ये ऐसा बोलना भी नहीं है कि अगर मैं गाँव पर हूँ तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं भी गाँव से गया, बट बाहर जाके सीखा मैंने, वो बात अलग है। लेकिन अगर मैं भी गाँव से जाके बाहर जाके इस चीज़ को बाहर ही अपना ज्ञान बांट दूँ, तो मतलब हमारे गाँव के लोग जो है बाहर जाना पड़ेगा उनको। जिस टाइम पर मैं सीखता था गुड़गांव में, मेरे 2700 रुपये फीस जाती थी। मेरे 2700 रुपये फीस जाती थी, क्योंकि उसमें डांसिंग, मॉडलिंग और एक्टिंग 3 क्लासेस ज्वाइन की थी मैंने। मॉडलिंग की भी जाता था मैं, डांसिंग की भी जाता था, एक्टिंग की भी जाता था। तो यहाँ पे हम ओनली 500 रुपये फीस में बच्चों को सब कुछ सिखाते हैं। जैसे अभी मतलब 500 इसमें सब कुछ हुआ, डांस जो सीखना चाहते हैं, एडिशनल योगा भी कराता हूँ उनके साथ बच्चों को, बच्चों के फिजिकल फिटिंग के लिए सब कुछ कराता हूँ। बहुत बढ़िया आशीष भाई। तो आपको लगता है कि जैसे हमारे वेरीनाग से भी कोई पहुंच सकता है डांसिंग में? हाँ, पहुंच सकता है, क्योंकि जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा, अभी इंडिया लिटिल चैम्प चल रहा था, इन बच्चों को मैंने तैयार कर रखा है कि नेक्स्ट ईयर इनको मैं लेके जाऊँ। कोई नहीं, इनके पेरेंट्स को सेटिस्फाई मेरे को करने। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे बच्चों को लेके जाओ। जैसे अभी मेरा डांस दीवाने का शो चल रहा है, फाइनल राउंड चल रहा है उसका मेरा। जैसे मेरा शो स्टार्ट हो जाता है तो कल के दिन तो मेरे को जाना है, मैं चले जाऊँगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं चले जाऊँगा यहाँ भूल जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्लास को मैं कंटिन्यू ऐसे ही रखूँगा, मैं नहीं आ पाऊँगा यहाँ, कोई बात नहीं। लेकिन जो बच्चे मेरे हैं वो करते रहेंगे, और उनको मैं खुद यहाँ से लेके जाऊँगा। जो बच्चे मेरे को ले जाऊँ उनको मैं खुद यहाँ से उठा के लेके जाऊँगा कि आप चलो मेरे साथ, आप चलो हमारे साथ। हाँ, तो बहुत बढ़िया दोस्तों, मैं भी अपनी बच्ची को भेजूंगा आशीष सर के पास। मैंने देखा है अभी छोटे छोटे बच्चों ने, बहुत ही बढ़िया। और पूरा फिजिकल का कमरा बंद रहता है, ये है दरवाज़ा इसका, पूरा बंद रहता है। पहले पूरा फिजिकल कराया जाता है, मतलब बॉडी गर्म की जाती है, क्योंकि ठंडी बॉडी में ऐसा होता है हाथ पैर खिसकने का खतरा होता है। तो पहले बॉडी गर्म की जाती है बच्चों की, खूब पसीना निकाला जाता है, और उसके बाद क्योंकि कुछ भी हो, डांस हो, कुछ भी हो, करने में कोई परेशानी नहीं होती है। तो जैसे हमने अभी देखा छोटे छोटे बच्चों का, हम 1-2 बार और देखेंगे। कौन करेगा बताओ, कौन करेगा स्टंट? नैतिक। अब दोस्तों हमको नैतिक दिखाएगा स्टंट कुछ। ज़्यादा स्पेस मत लेना, ये जैसे पहले काट ले, डबल हैंड सिंगल हैंड काट ले, फिर आराम से करना, ठीक है? यहीं पे कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत आराम से। थोड़ा सा आगे आगे। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत आराम से करना, ठीक है? नैतिक हमको अभी स्टंट दिखाएगा दोस्तों। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नैतिक। हमने दोस्तों अभी देखा, तनु का भी देखा, मानसी का भी देखा, नैतिक का भी देखा, सारे बच्चों का देखा। कुछ बच्चे इसमें से नए हैं जो अभी आए हैं, और जो पुराने हैं वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो आप भी अपने बच्चों को भेजिए यहाँ पर वेरीनाग में आशीष सर की डांस क्लास में। बहुत अच्छी है, क्योंकि बच्चों को बचपन से ही, क्योंकि आजकल तो फिजिकल पूरा जीरो है।
हम लोगों को देख लो चाहे हमारे बच्चों को देख लो, तो पढ़ाई के साथ साथ माइंड भी फ्रेश रहता है बच्चों का, तो पढ़ाई में भी अच्छा ध्यान लगता है। तो आप भी भेजिए यहाँ पर, मैं डिस्क्रिप्शन में आशीष सर का नंबर डाल और दूँगा। वैसे भी जब हम लोग ना, अब जैसे आपने फिजिकल की बात की थी, बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐसे भी आए थे ना जो बोलते नहीं थे किसी से। अच्छा। यहाँ पे आने के बाद वो बोलना सीखे, वो बोलना सीखे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका फिजिकली बिल्कुल जीरो था, मतलब फैट बढ़ जाता है वगैरह। अच्छा, जो कुछ मतलब आज के डेट में उनके पेरेंट्स खुद ही कॉल करके बोलते हैं कि हमारे बच्चे एक्टिव हो चुके हैं। जैसे छोटे बच्चे क्लास में बैठना आ गए उनको, मतलब कैसे मैनर्स क्या होते हैं, बोलना, हर एक तरीका सीख लिया उन्होंने आज के डेट में, बहुत अच्छा कर लिया। मतलब बहुत सारे बच्चे आजकल आप देख रहे हो मार्केट के बच्चे क्या होते हैं, स्कूल के लिए भी गाड़ियाँ लगी उनके, घर के आने के लिए, मतलब ये सोच लो कि बाहर जाने के लिए छोटे छोटे साइकिल आ गए उनके, तो उनके एक्टिविटी करने के लिए कुछ है ही नहीं उनके पास। तो यहाँ पे हम उनको इतनी एक्टिविटी कराते हैं ना, उनकी बॉडी के जितने हार्मोन्स होते हैं सारे काम करते हैं, फैट रिमूव हो जाता है, माइंड फ्रेश हो जाता है, दिमाग काम करना, बच्चों का दिमाग आई के लेवल और अच्छा हो जाता है। ये सबसे प्लस पॉइंट है। ठीक है आशीष सर, थैंक यू सर।